हेलो सो राम से भाई और बहनों के साथ ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने पढ़ा था साथियों राजस्थान की मिट्टी और मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, कौन सी कमी थी, कौन से क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, सारा कल हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये जो इससे पहली जो क्लास थी वो अच्छी तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है। और दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और कुछ मिट्टियां हैं जो जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कल हमने पढ़ लिया था सारा कुछ। तो बिल्कुल मोटा मोटा चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है, किस एरिया में किस मिट्टी का विस्तार है। तो आपको पता होगा कि रेतीली बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस मिट्टी का है तो वो रेतीली बलुई मिट्टी का है, ठीक है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी है या कछारी मिट्टी है। कौन से एरिया में पाई जाती है, तो वो पूरे पूर्व एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, डिवाइडेशन सारे याद रख लेने हैं। ये तो हो जाएगा रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है। इसके जस्ट डाउन में हो जाएगा लवणीय मिट्टी, ठीक है। और ये हो जाएगी भूरी और रेतीली मिट्टी। यहाँ पर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, ये याद रखना। एक तो लाल पीली मिट्टी और एक लाल लोमी मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों में से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चार पांच मिट्टी है जिसमें अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। देखो रेतीली बलुई मिट्टी सभी को पता है कि ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन तीन चार मिट्टी इनको अच्छे तरीके याद रखना। एक तो लाल पीली मिट्टी और एक लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। लाल लोमी मिट्टी कैसे याद रखेंगे, देखो लालो 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 उड्यो लालो उड्यो, ठीक है। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से याद रख लेना, या ऐसे याद रख लेना कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसमें जो लाल लोमी मिट्टी वहां पर पाई जाती है, ठीक है। मध्यम काली ये हो ही जाएगी हाड़ौती वाले क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। और कछारी जलोढ़, कछारी बोल दो, जलोढ़ बोल दो, या दोमट बोल दो, ठीक है। ये एक ही मिट्टी के नाम है। तो ये हो जाएगी कहाँ पर, पूर्वी जिले में, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मिट्टियाँ एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये रेतीली मिट्टी हो जाएगी, यहाँ पर लवणीय मिट्टी हो जाएगी, भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। सवाई माधोपुर, सिरोही, ठीक है, अलवर भरतपुर साइड में, ठीक है। और ये लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर हो जाएगी, मिश्रित इसके पास में हो जाएगी, और कछारी ये हो जाएगी अपने पूर्वी इलाके में। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे, ठीक है। मिट्टी का जो अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, सोलम, ठीक है, जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है फर्श, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ष मनाया जाता है 2015, ठीक है। थीम थी मिट्टी देखभाल, माप और निगरानी प्रबंधन। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। मृदा अपरदन कृषि के सही रोग के नाम से जाना जाता है, और मरुस्थल का प्रसार, ठीक है, रेंगती हुई मिट्टी। और रचना के आधार पर मिट्टी दो प्रकार, स्थानीय और विस्थापित। संरचना के आधार पर 5 प्रकार के, ठीक है। अपर्दन 3 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज, लंबवत और चादरी। क्षैतिज, लंबवत और चादरी, ठीक है। तो जो क्षैतिज है सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर में, न्यूनतम धौलपुर में। लंबवत सर्वाधिक कहाँ पर, लंबवत बोल दो या अम्लिका बोल दो, ये सवाई माधोपुर करौली हो जाएगा, ठीक है। चादरी, चादरी मतलब ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। ये कहाँ पर हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा, सिरोही राजसमंद के अंदर, सिरोही राजसमंद के अंदर चादरी। अब बात करते हैं मिट्टियों के बारे में, फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। देखो रेतीली बलुई मिट्टी, इसके 3 प्रकार है रेतीली बलुई मिट्टी की, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। 3 प्रकार हो जाएंगे, एक तो लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, ठीक है, और एक पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी, देखो पीली भूरी मिट्टी इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन बना है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बना है। तो पीली भूरी मिट्टी को याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बनता है, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। तो पीली भूरी मिट्टी याद रखना कि ये नागौर और पाली में, पीली भूरी नागौर और पाली में मिलती है। लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, देखो कृषि के लिए यह उपजाऊ मिट्टी है, और इसमें कृषि नहीं की जाती, ठीक है। रेतीली बलुई मिट्टी, देखो क्या क्या खासियत है रेतीली बलुई मिट्टी की, तो आपको ये याद रखना है कि देखो सर्वाधिक तो पाई जाती है, इसके कण जो है वो मोटे होते हैं, तो इसमें पानी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो पानी रोकने में ये असमर्थ है। नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बनिक लवणों और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है, ये आपको याद रखना है। और कैल्शियम फास्फेट की इसके अंदर अधिकता होती है, ठीक है। कौन से एरिया में पाई जाती है आपको पता होगा, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, इतनी बात आपको याद रखना कि इसके जो कण हैं वो महीन होते हैं, मतलब पतले होते हैं, तो इसमें
नमी बनी रहती है। पोटास और लोह तत्व की इसके अंदर अधिकता पाई जाती है। पोटास और लोह तत्व की लाल लोमी मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी में तो आप बोलोगे सर उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है और की जैविक पदार्थों की कमी होती है और कैल्शियम फास्फेट की अधिकता होती है। और लेटर देखो, दोमट मिट्टी की बात करते हैं तो पोटास और लोह तत्व की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी फास्फेट और जैविक पदार्थों की कमी और कैल्शियम व पोटास की अधिकता, बस ये आपको याद रखना है काली मिट्टी के बारे में। देखो, इसको सवजोत मिट्टी भी बोलते हैं, जुताई वाली मिट्टी, और बारीक कण वाली मिट्टी भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि सवजोत मिट्टी किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सवजोत मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को, और जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, तो फास्फेट और जैविक पदार्थों की इसके अंदर कमी होती है, कैल्शियम पोटास की अधिकता होती है। फास्फेट जैविक पदार्थों की कमी और कैल्शियम पोटास की इसमें अधिकता हाड़ुती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, चूने फास्फोरस और ह्यूमरस पदार्थों की कमी। ठीक है, नाइट्रोजन की इसमें अधिकता पाई जाती है, पूर्वी इलाके में ये पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये राजस्थान की, जलोढ़ दोमट बोल दो या कछारी बोल दो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लो ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी हमने बात की थी, और नाइट्रोजन कैल्शियम और कार्बनिक की यौगिक की कमी होती है। नाइट्रोजन कैल्शियम और कार्बनिक यौगिक की इसमें कमी होती है, और चीका और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी इसमें पाई जाती है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, विस्तार की बात करता हूँ तो सवाई माधोपुर, सिरोही और अजमेर और भीलवाड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, बनास का कुआं जो क्षेत्र है उसमें भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना। भूरी रेतीली मिट्टी की बात हो तो बनास का कुआं क्षेत्र हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस का इसमें अभाव होता है। लवणी मिट्टी, लवणी मिट्टी की बात करता हूँ तो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये आपको याद रखना है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। जिप्सम और फास्फेट डालकर इसको उपचारित किया जाता है। पर्वतीय मिट्टी, ये भी आपको याद रखना है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सिरोही, उदयपुर और पाली, अजमेर में। ठीक है, और देखो ये वैज्ञानिक विभाजन है, अच्छे तरीके से याद रखना। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर मिट्टी का, देखो मिट्टी का टॉपिक आपके हैं। ठीक है, मिट्टी का टॉपिक आपके हैं तो साथियों इसको अच्छी तरीके से याद रखना। वैज्ञानिक विभाजन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस टॉपिक को। ठीक है, तो एंटी सोल्स, देखो एंटी सोल्स कहाँ पाए जाते हैं, एंटी सोल्स पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, और वनस्पति कौन सी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। ठीक है, और इसके जस्ट आगे एरिड सोल्स, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी वाला एरिया, शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पति इसमें पाई जाती है। ठीक है, मृदा उपकरण भी याद रख लेना, मृदा उपकरण ये भी पूछा जाता है आजकल। ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चनों का ट्रेंड है वो चेंज हो गया, तो आपको भी उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सोमेंटस और फुलिफेट्स, इसमें सोमेंटस और फुलिफेट्स हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर एंटीसोस। ठीक है, उसके जो जस्ट आगे हो जाएगा एरिडोसोल्स हो जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इसमें शुष्क और अशुष्क वनस्पति पाई जाती है, और आर्थिड मृदा उपकरण पाया जाता है। आर्थिड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आर्थिड मृदा उपकरण पाए जाते हैं। एल्फिसोस की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर, और इसके जो वनस्पति हो जाएगी पाद्र वनस्पति हो जाएगी। ठीक है, तो मृदा उपकरण ये याद रखना, मृदा उपकरण हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हेप्तुस्तालाफस, ये हो जाएगा एल्फिसोस का, एस्फिसोस। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स हो जाएगा सिरोही, पाली, राजसमंद, सिरोही, पाली, राजसमंद हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स, ये अर्शुष्क और उपाद्र हो जाएगा। इसकी जो मृदा उपकरण हो जाएगा वो हो जाएगा उस्टोकैप्टस, उस्टोकैप्टस। वर्टिसोस की बात करता हूँ, वर्टिसोस हो जाएगा हाड़ौती वाला क्षेत्र, मतलब दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी वाला इलाका हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो मृदा उपकरण है वो हो जाएगा क्या, सेल्यूस्टेटस और कोमेस्टेटस, सेल्यूस्टेटस और कोमेस्टेटस दोनों आपको याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सेल्यूस्टेटस और कोमेस्टेटस। चलो अब बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और आज हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, अधिकांश चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है,
चलो जब साइरोजेक्स, ठीक है, साइरोजेक्स और रेवनिया, साइरोजेक्स और रेवनिया दोनों याद रख लेना, ठीक है, साइरोजेक्स और रेवनिया, साइरोजेक्स और रेवनिया, साइरोजेक्स हो जाएगा गंगानगर और रेवनिया हो जाएगा ये भी गंगानगर। दोनों जो मिट्टियों का जो विस्तार है साइरोजेक्स और रेवनिया, ये हो जाएगा गंगानगर में हो जाएगा। दोनों को याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय मृदा जिसकी हमने बात कर ली है, मतलब जो पश्चिमी इलाका हो जाएगा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर व सीकर साइड में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है जिप्सीफेरम, जिप्सीफेरम हो जाएगा बीकानेर में, इंपॉर्टेंट लगा लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PY, ठीक है। तो जिप्सीफेरम बीकानेर हो जाएगा। ग्रे ब्राउन जलोढ़, ग्रे ब्राउन जलोढ़ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखो काफी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें देखो मैंने हाईलाइट करके चीजें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ग्रे ब्राउन हो जाएगा जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही। तो ये जाएगा जापान 80 ग्रे ब्राउन, जापान 80 ग्रे ब्राउन। ये ट्रिक है, आपको याद रख लेना है इसके माध्यम से। जापान 80 ग्रे ब्राउन, जापान 80 ग्रेन ब्राउन, ठीक है। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में, ठीक है। ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो जापान, देखो ट्रिक है जापान 80 ग्रे ब्राउन, तो याद रखना। तो ये हो जाएगा जा से हो जाएगा जालोर, पा से क्या हो जाएगा पाली, और न से क्या हो जाएगा नागौर हो जाएगा। तो जालोर 80 ग्रे ब्राउन, तो ग्रे ब्राउन याद रखना, जापान मतलब जालोर, फिर पाली, फिर नागौर, ठीक है। ये ग्रे ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद नॉन कैल्शियम ब्राउन, नॉन कैल्शियम ब्राउन ये भी आपको याद रखना, ये EORO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। EORO 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन कैल्शियम ब्राउन, ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, ठीक है। नॉन कैल्शियम देख ग्रे ब्राउन की तो हमने बात कर ली कि, ठीक है, याद रखना जापान 80 ग्रे ब्राउन, ठीक है, ग्रे ब्राउन, ठीक है। उसके बाद नॉन कैल्शियम ब्राउन, नॉन कैल्शियम ब्राउन कौन सा हो जाएगा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ठीक है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू और नागौर और अजमेर और अलवर हो जाएगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ याद रखना, नवीन जलोढ़ पूर्वी इलाके में हो जाएगी अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर। नवीन जलोढ़ की बात करता हूँ तो नवीन जलोढ़ हो जाएगी अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ पीली भूरी मृदा, ये याद रखना, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। नवीन भूरी मृदा हो जाएगी भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर हो जाएगा। पर्वतीय मृदा, ठीक है, पर्वतीय मृदा एक तो उदयपुर और कोटा। लाल लौ में हमने बात कर ली थी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड में। काली गहरी, ठीक है, ये हो जाएगा हाड़ौती वाला क्षेत्र, ठीक है, हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। और कैल्सी ब्राउन, तो कैल्सी ब्राउन को कैसे याद रखोगे, तो याद रखना JPK ब्राउन, JPK ब्राउन, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और कैल्सी के, मतलब कैल्सी और ब्राउन मतलब ब्राउन, ठीक है। तो JPK ब्राउन, तो याद रखना कैल्सी ब्राउन हो जाएगा JPK ब्राउन। तो जैसलमेर, बीकानेर और कैसे कैल्शियम हो जाएगा, ब्राउन से ब्राउन रहेगा, ठीक है। और मरुस्थल एवं बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर, ठीक है। जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें हम पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं और कौन कौन सी दिशा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मिट्टी का टॉपिक आपके है तो उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना आप कर लो काफी है, ठीक है, मर्दा से। और बाकी जितने प्रीवियस के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन दो अधिकांश चीजें आपकी बन जाएगी, इतना जो हमने पढ़ लिया है 99%, ठीक है, 98 या 99% आपकी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। मिट्टियों में फिर भी कोई 1-8% रह गया तो ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं कवर करवा दूँ। तो याद रखना साइरोजेक्स हो जाएगा गंगानगर, रेवनिया हो जाएगी, साइरोजेक्स और रेवनिया ये गंगानगर में, ठीक है। मरुस्थली आपको पता ही होगा
कि रेतीली जो बलुई मिट्टी है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ ही उनका क्षेत्रफल होगा। जिप्सीफेरम बीकानेर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिप्सीफेरम, याद रखना, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है, जिप्सीफेरम बीकानेर हो जाएगा, जिप्सीफेरम बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ग्रे ब्राउन जलोढ़, ठीक है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जिप्सीफेरम बीकानेर है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ट्रिक आपको पता होगी कि जापान 80 ग्रे ब्राउन, जापान 80 ग्रे ब्राउन, ठीक है। तो जालोर, पाली और नागौर, जालोर, पाली, नागौर ग्रे, ठीक है, और ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। नॉन कैल्शियम ब्राउन, ठीक है, नॉन कैल्शियम ब्राउन याद रखना जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और अलवर, ठीक है। नवीन जलोढ़ की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा पूर्वी साइड में, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर साइड में, ठीक है। पीली भूरी, जयपुर टॉप, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी नवीन। और लाल लोमे की बात कर ही ली थी हमने, लाल लोमे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काली गहरी, ये हड़ौती वाला क्षेत्र। कैल्सी ब्राउन, ठीक है, तो जेपी के ब्राउन, जेपी के ब्राउन, तो ये आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखना, जेपी के ब्राउन, ट्रिक याद रखना, जेपी के ब्राउन, जेपी के ब्राउन काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और अच्छी तरीके से इसको याद रख लेना ताकि कैल्शियम ब्राउन में से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और ये जितने भी साथियों ये 14 जो अपने डिवाइडेशन हो रखे हैं इनको अच्छे तरीके से याद रख जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो मृदा की जो विशेषता है, कमी है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है, उनको अच्छी तरीके से रट जाना, ठीक है। और इसके बाद और बात करते हैं कि एक मिट्टी है कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, ठीक है, कैल्सी ऑर्थिड, ये कहाँ पर पाई जाती है तो याद रखना ये पाई जाती है सिक्कर के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैल्सी ऑर्थिड कहाँ पाई जाती है तो याद रखना ये सिक्कर के अंदर। और याद रखना और इम्पोर्टेंट है लीला, लीला, उसके बाद सीरमा, लीला, सीरमा, शुक्ली, लीला, सीरमा, शुक्ली, ठीक है, राकड़, राकड़, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं याद रखना ये मेवाड़ में, ठीक है, मेवाड़ याद रखना आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लीला, सीरमा, शुक्ली, राकड़, ठीक है, कैल्सी ऑर्थिड ये सिक्कर हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो जितनी मिट्टियाँ हैं वो हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, सेम की समस्या के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। सेम की समस्या के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी नोट्सों की नीड है साथियों तो ये अपने नंबर है, ठीक है। हाल फिलहाल दोस्तों जो अपना जो बैच है, ठीक है, 8432, ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स है। 8432 20 45, ठीक है। रेट लेवल 1, रेट लेवल 1 की नोट्सों की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, रेट लेवल 1 के नोट्सों की बात करता हूँ, काफ़ी अच्छे नोट्स है और हैंड रिटन नोट्स है साथियों, ठीक है। जो गागर में सागर बनने वाले मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये फीस रखी है, 51 रुपये, ठीक है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट रहने वाले रेट लेवल 1 में वो सारा आपको कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने नंबर दे दिए यहाँ पर दोस्तों, मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये क्या प्राइस रखी है और बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। नोट्स आपको गागर में सागर भरने वाले मिलेंगे, ठीक है। नोट्सों में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको, और जितना भी आपका पार्ट्स रहने वाला है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। इस पे दोस्तों 51 रुपये मैंने फीस रखी है, तो इसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर भी यही रहने वाले हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी यही रहने वाले, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, काफ़ी देखो नाम मात्र की प्राइस रखी है मैंने, वैसे आपको पता होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं रेट लेवल 1 के अंदर, ठीक है।
तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, साइकोलॉजी हो, शिक्षण विद्या हो, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है सारी आपको मिल जाएगी। जीके के नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही अदरवाइज जितने भी आपके टॉपिक रहने वाले वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सफेदा, ठीक है। मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितनी भी चीजें होंगी वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सफेदा क्या है, सफेदा, ठीक है। तो याद रखना, सॉरी, सफेदे की बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे सेम की समस्या, क्योंकि सेम की जो समस्या है उसको दूर करेगा सफेदा, ठीक है। तो छोटी मोटी चीजें ये आपको याद रख लेना है, सेम की समस्या, ठीक है। तो याद रखना कि जो सर्वाधिक सेम की समस्या है वो कहाँ होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखो सर्वाधिक जो समस्या है, देखो पूछा जाता है इसमें कि सर्वाधिक जो समस्या है वो कहाँ होती है, सर्वाधिक समस्या, ठीक है। सेम की जो सर्वाधिक समस्या है वो कहाँ होती है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सेम की सर्वाधिक समस्या है वो याद रखना, एक तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। सेम की समस्या क्या है कि नदियों द्वारा दोस्तों जो मिट्टी का कटाव होता है उसको बोलते हैं सेम की समस्या, तो ये आपको याद रखना। और गंगा नहर में, गंगा नहर में, ठीक है। ये दो नहरें हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो सेम की समस्या सर्वाधिक किन नहरों में होती है, ठीक है। और प्रभावित जिले भी याद रखना, सर्वाधिक प्रभावित जिले, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित जिले, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है, पहला हो जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और दूसरा हो जाएगा गंगानगर, गंगानगर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। सेम की समस्या की बात कर रहे हैं, देखो सेम की समस्या, और देखो गांव की बात करता हूँ मैं, गांव की, ठीक है। अगर पूछे कि जो सेम से की समस्या से जो ग्रसित गांव है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना सबसे पहला तो हो जाएगा क्या, बटोबल या बड़ोपल, ठीक है। बड़ोपल ये कहाँ पर है, तो आप याद रखना ये हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भगवान दास या भगवान दास, भगवान दास, ठीक है, भगवान दास, ठीक है। उसके बाद याद रखना कनवानी, कनवानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये गांव याद रख लेना, जिले याद रख लेना, नहरें याद रख लेना, ठीक है। और इसके जो समस्या समाधान है, मतलब क्या समाधान है इसका, समाधान ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। तो सेम की समस्या के लिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो समाधान है, क्या क्या समाधान है। देखो सबसे पहले बात करते हैं तो ये हो जाएगा सफेदा, ठीक है, पहला हो जाएगा सफेदा, सफ, सफेदा के वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है, सफेदा के वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरे की बात करता हूँ मैं, तो नहरों की लाइनिंग करना चाहिए, नहरों की लाइनिंग, नहरों की लाइनिंग, ठीक है। तीसरे की मैं बात करता हूँ तो तीसरा हो जाएगा इंडो डच निकासी योजना, इंडो डच निकासी योजना, ठीक है, इंडो डच निकासी योजना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चौथा, तो ये हो जाएगा स्प्री कलर सिंचाई, ठीक है, इसकी कलर सिंचाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों आगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सेम की समस्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ये याद रख लेना है, इतना ही आपको पूछा जाता है कि सेम की समस्या सर्वाधिक समस्या कौन कौन सी नहरों में है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, दूसरा हो जाएगा गंगा नहर, प्रभावित जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, गांव बात करते हैं बटोबल जो हनुमानगढ़ में, और भगवान दास और कनवानी, ठीक है। समाधान क्या है, देखो एक तो सफेदा का पौधा लगाना चाहिए, ठीक है, सेम की समस्या से,
निजात पाने के लिए, और नहरों की लाइनिंग करनी चाहिए, इंडो डच निकासी योजना का प्रयोग करनी चाहिए, और स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चारों याद रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मिट्टियों की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनमें से क्वेश्चन बना पूछा गया है। ठीक है, देखो उदासीन, उदासीन, उदासीन मृदा का पीएच, उदासीन मृदा का पीएच, और अम्लीय का, अम्लीय का क्या हो जाएगा और क्षारीय क्या हो जाएगा? क्षारीय का क्या हो जाएगा? देखो उदासीन का तो हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा अम्लीय मतलब 7 से कम। ठीक है, और ये हो जाएगा 7+। ठीक है, 7 से ज्यादा। तो ये आपको याद रखना है। क्षारीय की बात करता हूँ तो क्षारीय जो मृदा है उसका जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अम्लीय की और क्षारीय की। ठीक है, जो मिट्टी में जो अम्लीयता है और क्षारीयता किससे दूर की जाती है ये भी आपको याद रखना है कि मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में अम्लीय उपचार। ठीक है, अम्लीय मृदा का उपचार, तो ये आपको याद रखना है, अम्लीय मृदा का उपचार। और उसके बाद बात करते हैं क्षारीय, क्षारीय लवणीय मृदा का उपचार, लवणीय मृदा का उपचार। ठीक है, दोनों याद रख लेना। ठीक है, जो अम्लीय मृदा का जो उपचार है और जो क्षारीय मृदा का उपचार है दोनों याद रखना। तो अम्लीय की बात करता हूँ तो अम्लीय में हो जाएगा क्या? चूना और फास्फोरस, चूना व फास्फोरस, चूना और फास्फोरस। क्षारीय की बात करता हूँ जिप्सम और रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। ठीक है, जिप्सम और रॉक फास्फेट दोनों याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि जो अम्लीयता है वो चूना फास्फोरस से दूर की जाती है, और जो जो क्षारीयता है वो जिप्सम, जिप्सम और रॉक फास्फेट द्वारा दूर की जाती है। प्रमुख चीजें हैं आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और राजस्थान की जो मिट्टियों की जो खासियत है, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, राजस्थान की मिट्टी की विशेषता क्या है? अधिकांशतः, ठीक है, तो याद रखना हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन व फास्फोरस, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। चलो अब बात करते हैं आगे, अब अपर्दन की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक जल अपर्दन है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो जल अपर्दन की बात करते हैं, चलो आ जाओ। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन, जल अपर्दन, ठीक है, कहाँ होता है? तो याद रखना, ये होगा चंबल प्रदेश में, चंबल प्रदेश। ठीक है, चंबल प्रदेश। ठीक है, और कौन से इलाके में? तो ये आप देखो, चंबल प्रदेश हो जाएगा, ये कोटा में हो जाएगा।
ठीक है, तो ये याद रखना। और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ होता है? सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, ठीक है, कौन सी नदी में होते हैं? अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ठीक है, कौन सी नदी में होता है? तो याद रखना चंबल में, ठीक है, किसमें होता है? चंबल में होता है। और बीहड़ से जो सर्वाधिक प्रभावित एरिया हो जाएगा वो भी चंबल, बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, वो भी हो जाएगा चंबल, ठीक है, चंबल में कौन? कोटा, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर पूछे कि देखो सर्वाधिक नलिका प्रदान कौन कौन सी नदी में होता है, देखो सबसे पहले होता है चंबल में, ठीक है, उसके बाद होगा कालीसिंध, कालीसिंध, फिर हो जाएगा पार्वती, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बनास, बनास, उसके बाद हो जाएगा पांचना, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पांचना, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, और ये पाँचवें नंबर का, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो ये चीज़ें आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो उदासीन है वो 7 हो गए, जिसका पीएच मान 7 होगा, अम्लीय होगा वो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मिट्टियों में अम्लता का जो उपचार है वो चूना और फास्फोरस के द्वारा किया जाता है, और क्षारीयता का, ठीक है, जिप्सम और रॉक फास्फेट द्वारा, ठीक है। राजस्थान की जो मिट्टियों की अधिकांश जो विशेषता है कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और सर्वाधिक जल अपरदन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चंबल प्रदेश में, और ये हो जाएगा कोटा में, ठीक है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन ये चंबल नदी में होता है। और अगर नदियों की बात करें क्रम की, तो सबसे पहले हो जाएगा चंबल, कालीसिंध, पार्वती, बनास, पांचना हो जाएगी, बीहड़ से प्रभावित ये भी कोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चादरी अपरदन, सर्वाधिक चादरी अपरदन, सर्वाधिक चादरी अपरदन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सर्वाधिक जो चादरी अपरदन है वो कहाँ होता है, इसके बारे में हमने बात भी कर ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिरोही प्लस राजसमंद, सिरोही प्लस राजसमंद, ठीक है। और वायु अपर्दन की बात करता हूँ, इसमें से क्वेश्चन बनता है वायु अपर्दन, सर्वाधिक वायु अपर्दन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक वायु अपर्दन, ठीक है, कितना परसेंट? तो याद रखना 19.41% होता है, 19.41% होता है। और सर्वाधिक देखो, इस सर्वाधिक ये तो हो जाएगा बाड़मेर में, सर्वाधिक बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बालोतरा, ठीक है, उसके बाद बालोतरा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नागौर, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या? डीडवाना, डीडवाना हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना, सर सबसे पहले बाड़मेर, दूसरा बालोतरा, नागौर, डीडवाना, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझे मैं आगे आगे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और अब आगे बात करते हैं थार मरुस्थल का जो निम्न, ठीक है, जो अति निम्न सूचकांक में कौन कौन से जिले इंपॉर्टेंट है? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के अति निम्न सूचकांक, निम्न सूचकांक याद रखना, सूचकांक, ठीक है, कौन कौन से जिले इंपॉर्टेंट है? तो ये हो जाएगा सूचकांक में, तार मरुस्थल के अति निम्न सूचकांक में हो जाएगा, ठीक है, सीकर, सांबर, अजमेर और एरनपुरा, ठीक है, याद रखना। और कितना है? 1 से 14, ठीक है, 1 से 14, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। तो प्रमुख टर्म्स जो हमने पढ़ ली है अभी तक, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्टिंग में
देखो यहाँ तक चीज़ें हमने कवर कर ली है कि नदियों की बात। और सर्वाधिक चांद्र अपर्दन सिरोही राजसमंद में होता है और वायु अपर्दन 19.41, ठीक है। ये बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना वायु अपर्दन की बात हो रही है। और थार में अति निम्न सूचकांक में जो जो जिले हैं वो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अति निम्न सूचकांक में। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार वाली जो दर्रे हैं वो कौन कौन सी? मरुस्थल, मरुस्थल विस्तार, विस्तार वाली दर्रे। मरुस्थल विस्तार वाली दर्रे हैं जो कौन कौन सी, तो याद रखना मीठड़ी, मीठड़ी, बर व सांबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीज, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है 17 जून, ठीक है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो अगर थीम की बात करता हूँ मैं, थीम की, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसकी भूमि उसके अधिकार, उसकी भूमि उसके अधिकार, ठीक है। चलो बढ़ते हैं साथियों, अब आगे यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। चलो आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट चीजें और अधिनियम की बात करेंगे हम, ठीक है। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, ये आपको याद रखना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब बना था? राजस्थान, राजस्थान काश्तकारी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, कब बना था? तो ये आपको याद रखना है 1955, 1955, ठीक है। अगर डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1955, ठीक है। 15 अक्टूबर 1955। और ये आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस, राजस्व दिवस, ठीक है। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब बना था? राजस्थान भू राजस्व, भू राजस्व अधिनियम, ठीक है, कब बना था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम? तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक ऐड कर देना, तो एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 56, 1956, ठीक है। तो इसमें याद रखना 23 मई, 23 मई 1956 हो जाएगा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। काश्तकारी तो 1955 होगा, ठीक है। और भू राजस्व हो जाएगा 23 मई 1956, ठीक है। चलो बात करते हैं राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड चीज़ें वो मैं आपको पूरे करवाऊंगा, ठीक है। तो राजस्थान, ठीक है, भूमि सुधार, राजस्थान भूमि सुधार, ठीक है, राजस्थान भूमि सुधार व जागीर व जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम,
ठीक है, अधिनियम। तो ये आपको याद रखना है। तो कब हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा 1952। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान, ठीक है, जागीरदार, राजस्थान जागीरदारी व विस्बेदारी। ठीक है, विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम। तो याद रखना ये कब हो जाएगा, तो इसमें देखो ऐड कर देना 7, तो 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1959। ठीक है, इसमें ऐड कर देना 7। ठीक है, क्रम से चलना, सारी चीजें याद हो जाएगी। चलो बात करते हैं न्यूनतम बंजर भूमि। ठीक है, न्यूनतम बंजर भूमि कौन से जिले में पाई जाती है, न्यूनतम बंजर भूमि कितना परसेंट। ठीक है, न्यूनतम बंजर भूमि, न्यूनतम बंजर भूमि, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाले वो हम कवर करने वाले। ठीक है, और सर्वाधिक प्रतिभूमि, सर्वाधिक प्रतिभूमि, सर्वाधिक प्रतिभूमि ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रतिभूमि कहाँ पाए जाते हैं। और केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पर है। ठीक है, पूछा गया है इनमें से क्वेश्चन, संरक्षण, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पर है। ठीक है, तो चीजें याद रखना। ठीक है, न्यूनतम बंजर भूमि तो याद रखना, न्यूनतम बंजर भूमि हो जाएगा अनुमानगढ़। ठीक है, कितना परसेंट है तो याद रखना ये हो जाएगा 10.17, सॉरी 0.17%। ठीक है, मतलब न्यूनतम है, तो न्यूनतम है, तो न्यूनतम ही चीजें हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम सर्वाधिक प्रतिभूमि। प्रतिभूमि आपको पता होगा कि जोधपुर में है। ठीक है, प्रतिभूमि पहला हो जाएगा जोधपुर, दूसरा हो जाएगा जयपुर, और ये हो जाएगा जयपुर और सीकर। ठीक है, जयपुर प्लस सीकर, जयपुर और सीकर। ठीक है, तो न्यूनतम बंजर भूमि हनुमानगढ़ ये हो जाएगा 0.17 हो जाएगा। प्रतिभूमि देखो, प्रतिभूमि सर्वाधिक जो जोधपुर के अंदर है, और सेकंड नंबर पे है जयपुर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर और सीकर के अंदर। ठीक है, और अब बात करते हैं मृदा, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक चीजें हो गई। राजस्थान में कितनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, राजस्थान में कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, कितनी मिट्टी प्रयोगशाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितनी मिट्टी है प्रयोगशाला है। तो याद रखना ये हो जाएगा 113, 113 है। उसी के अंदर साथियों याद रखना 101 तो स्थिर है, 101 इस तरफ, बाकी कितनी बची, तो आप बोलोगे सर बाकी बची हैं 12। ठीक है, ये हो जाएगी स्तर, ये हो जाएगी स्तर। ठीक है, और ये हो जाएगी बर्मनशील। तो 101 तो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 101 तो हो जाएगी स्थिर। ठीक है, और ये हो जाएगी बर्मनशील। चलो भाई, यहाँ तक हमने बात कर ली है। और बात करते हैं मिट्टी प्रयोगशाला। ठीक है, कितनी है, तो आप बोलोगे सर 113। ठीक है, तो पहली कौन सी हो जाएगी, पहली मिट्टी प्रयोगशाला और सेकंड मिट्टी प्रयोगशाला। तो पहली हो जाएगी कौन सी, जोधपुर। ठीक है, दूसरी हो जाएगी जयपुर, ये आपको याद रखना है। और और आगे हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
मृदा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 19 फरवरी 2015। ठीक है। इसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ दरा खेतहरा, स्वस्थ दरा और खेत हरा। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। और अधिकांश चीज़ें हमने कवर कर ली है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हम सीधा सीधा आपको यहाँ पर ले चलते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है। उसके बाद पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मैंने कवर करवा दिए, फिर भी एक बार देख लेना। लवणीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है। तो देखो लाल, लाल रेतीली मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी तो याद रखना नागौर जोधपुर पाली, नागौर जोधपुर पाली। ठीक है। पीली भूरी हो जाएगी नागौर पाली ओनली, नागौर पाली। ठीक है। ये रेतीली मिट्टी के प्रकार है। ठीक है। और लवणीय मिट्टी, देखो लवणीय मिट्टी हो जाएगी नागौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, नागौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। ठीक है। और भूरी रेतीली मिट्टी तो याद रखना पाली, सिरोही, पाली सिरोही और सीकर और झुंझुनू। ठीक है। ये याद रखना। राजस्थान में नदियों द्वारा जो भीड़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, कितना एरिया है राजस्थान में नदियों द्वारा भीड़ प्रभावित। ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा 4,51,700 हेक्टेयर। ठीक है। 4,51,700 हेक्टेयर। उसके बाद बात करते हैं इस स्ट्रक। ठीक है। स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। मॉडलिंग। ठीक है। मॉडलिंग संबंधित है। तो ये याद रखना, ये है परिस्थिति में परिवर्तन। किससे? परिस्थिति में परिवर्तन या परिस्थितियों, परिस्थिति में परिवर्तन से। ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें हैं मिट्टियों के संदर्भ में, हमने जितनी चीजें पढ़ ली हैं काफी है। ठीक है। फिर भी कोई चीजें रह जाती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में या ठीक है एमसीक्यू में कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो अधिकांश चीजें 80-90% हमने कवर कर दी है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको हम फास्टली रिवाइज करते हैं। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, चलो आ जाओ। ठीक है। देखो ये चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है। ये चीजें तो आपको याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा साथियों। ठीक है। वैज्ञानिक विभाजन में अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया है। तो बात करते हैं चीजों को, लेते हैं स्पेस। देखो एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।
ठीक है, वनस्पति याद रख लेना, शुष्क, ठीक है, ये याद रखना, मृदा उपकरण याद रखना, सोमेंटस और फ्लिपेट्स, ठीक है। एरिड सॉल्स ये हो जाएगा आर्थिड, एल्फिसोस, हेप्टू स्थाला, फिर इंसेप्टिसोल उस्टोकेप्टस, ठीक है, उस्टोकेप्टस हो जाएगा। और वर्टिसोल्स में पेल्यू स्टेटस और कोमे स्टेटस। चलो आ जाओ, याद रखना, देखो साइरोजेक्स और रेवनिया ये गंगानगर में, साइरोजेक्स और रेवनिया गंगानगर। मरुस्थल की हमने बात कर ली, जिप्सीफेरम बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। ग्रे ब्राउन जलोढ़, ठीक है, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ तो याद रखना, इसकी जो हमने ट्रिक है वो याद की थी कि जापान असी ग्रे ब्राउन, ठीक है, जापान असी ग्रे ब्राउन, तो ये याद रखना, जो ग्रे ब्राउन जलोढ़ की बात हो रही है तो जापान असी ग्रे ब्राउन हो जाएगा। तो जा से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर जालोर हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर पाली, न से क्या हो जाएगा नागौर हो जाएगा, जालोर पाली नागौर। तो जापान असी ग्रे ब्राउन, ये ट्रिक है, ये आपको याद रखना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नॉन कैल्शियम की बात करता हूँ तो नॉन कैल्शियम में हो जाएगा जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर। ये क्वेश्चन पूछा गया है EORO 2025 में, ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। जो 6 नंबर की जो अपनी मिट्टी है, ठीक है, 6 नंबर की जो अपनी मिट्टी है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, ये अलवर, ठीक है। नॉन कैल्शियम ब्राउन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये जगह जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। EORO 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर याद रखना। नवीन जलोढ़ की बात करते हैं तो ये पूर्वी साइड में हो जाएगा अलवर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर साइड में, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ की अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, ठीक है। पीली बोरी की हमने बात कर ली थी, ठीक है। नवीन बुरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर। नवीन जलोढ़ की तो बात की थी तो आप बोलोगे सर नवीन जलोढ़ तो हो जाएगा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। और नवीन जो भूरी मृदा है वो हो जाएगी भीलवाड़ा और अजमेर में। नवीन जो भूरी मृदा है वो भीलवाड़ा और अजमेर में। पर्वतीय मिट्टी एक तो उदयपुर और कोटा में, लालों में उदयपुर, डूंगरपुर में, कालीगरी, कोटा वाला क्षेत्र हो जाएगा कैल्सी ब्राउन, ठीक है। कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर हो जाएगा जेपी के ब्राउन, ठीक है, याद रखना जेपी के ब्राउन। तो जेपी के ब्राउन से याद रखना कि जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। और कैसे हो जाएगा कैल्शियम, और ब्राउन से ब्राउन रहेगा, बालूका, स्तूप, जोधपुर, बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नंबर दे ही दिया था आपको, ठीक है। अगर आपको नोट्स की नीड है, और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, तो स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको रिट के दोस्तों लेवल 1 के, ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे। मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखिए, जिससे जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। चलो भाई, सेम की समस्या, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सेम की समस्या किन नहरों में अधिकांश होती है तो ये याद रखना इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर में। सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं वो हो जाएगा, देखो गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद अगर जिले की बात करता हूँ तो हनुमानगढ़, गंगानगर हो जाएगा। और गाँव की बात करते हैं तो बटोबल हो जाएगा, और भगवान दास हो जाएगा, और कनवानी हो जाएगा। सेम की समस्या के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले सफेदे के पौधे लगाने चाहिए। सफेदे के पौधे आपको पता होगा ना, लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक है। उसके बाद नहरों की लाइनिंग करनी चाहिए, और इंडो डच निकासी योजना का प्रयोग करना चाहिए, और स्क्रिप्चर सिंचाई पद्धति अपनानी चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना, जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 होता है। अम्लीय ये हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। सारी हो जाएगा 7 से ज़्यादा। चलो अब आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं मिट्टी में अम्लता, ठीक है। मिट्टी में जो अम्लता है उसका जो उपचार है वो किससे किया जाता है तो याद रखना चूना और फास्फोरस से, ठीक है। और सारियता, ठीक है, सारियता हो जाएगा जिप्सम और रॉक फास्फेट, जिप्सम और रॉक फास्फेट से किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जो राजस्थान की जो मिट्टी को अधिकांश जो विशेषता है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जल अपर्दन चंबल प्रदेश में होता है, चंबल प्रदेश कोटा, ठीक है। और अगर अवनली का अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी में होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर क्रम से पूछे तो चंबल, फिर कालीसिंध, फिर पार्वती, बनास, ठीक है। बीहड़ प्रभावित है तो ये भी चंबल हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक चादरी अपर्दन ये आपको हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी तो ये सिरोही राजसमंद हो जाएगा। मृदा अपर्दन तो याद रखना ये हो जाएगा 19.41, 19.41 है। सर्वाधिक हो जाएगा बाड़मेर, बालोतरा, नागौर और डेडवाड़ा। थार मरुस्थल के अति निम्न सूचकांक, ठीक है, में जो जिले हैं वो आपको याद रखना है। एक तो सिक्कर हो जाएगा, सांबर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा और एरनपुरा, ठीक है। थार मरुस्थल में सिक्कर, सांबर, अजमेर और एरनपुरा। मरुस्थली विस्तार दर्रे, ठीक है, जो दर्रे हैं जिनमें दोस्तों मरुस्थल का विस्तार वो याद रखना, वो जगह मीठड़ी, बर और सांबर, ठीक है। तीनों दर्रे को याद रखना, मीठड़ी, बर, सांबर। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलो आ जाओ,
इसकी जो थीम थी उसकी भूमि उसके अधिकार में, और राजस्थान जो काश्तकारी अधिनियम में, अधिनियम याद रखना, अधिनियम पूछा जा सकता है। ठीक, काश्तकारी अधिनियम पूछा गया है पहले। ठीक है, राजस्थान जो काश्तकारी अधिनियम है वो 1955 में, ठीक है, 15 अक्टूबर 1955 में ये अधिनियम बना था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 23 मई 1956, इसमें एक ऐड कर देना। ठीक है, एक तो काश्तकारी और भू राजस्व 1956 हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान भू सुधार व जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम ये 1952 हो जाएगा। भूमि सुधार व जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम। ठीक है, उसके बाद जागीरदार व विस्वेधारी उन्मूलन, ये आपको याद रखना, 7 ऐड कर देना, 1959 हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम बंजर भूमि याद रखना, ये हो जाएगा हनुमानगढ़, और पॉइंट 17 हो जाएगा, 0.17 हो जाएगा। प्रतिभूमि जोधपुर है और सेकंड नंबर पर है जयपुर। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिभूमि है वो जोधपुर में पाई जाती है और सेकंड नंबर पर पाई जाती है जयपुर में। केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है तो याद रखना, एक तो जयपुर में है और एक सीकर में है। ठीक है, तो राजस्थान में जो मिट्टी प्रयोगशाला है वो कितनी है तो आपको पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 113 है, जिसमें 101 तो स्थिर है और 12 भ्रमणशील है। ठीक है, जो मिट्टी प्रयोगशाला है, जो पहली मिट्टी प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है तो आप बोलोगे सर जोधपुर में है, दूसरी जयपुर के अंदर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो याद रखना 19 फरवरी 2015, इसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ दरा के था। ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी नागौर जोधपुर पाली, नागौर जोधपुर पाली। पीली भूरी मिट्टी नागौर और पाली, पीली भूरी नागौर पाली। लवणी मिट्टी की बात करता हूँ तो नागौर पाली जैसलमेर बीकानेर। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी पाली सिरोही सीकर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों द्वारा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो याद रखना 4,51,700 है। ठीक है, हेक्टेयर में। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है, सेम सेम संबंधित है, किससे संबंधित तो याद रखना परिस्थिति में परिवर्तन से, परिस्थिति में परिवर्तन से। तो ये थी चीजें इंपॉर्टेंट टर्म्स साथियों। तो आज में जितने भी मिट्टी से रिलेटेड चीजें वो हमने आज कवर कर ली है। कल हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, और कल लेंगे हम नया टॉपिक। ठीक है, और उस टॉपिक को सारा कवर करेंगे। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा लगाएंगे। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। ठीक है, चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।